नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। राजस्थान की राजनीति में खलबली मची हुई है, जबरदस्त खलबली मची हुई है। बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग होती है सीतापुरा जेईसीसी कन्वर्सेशन में। सेंटर में तमाम बड़े सांसद, तमाम बड़े नेता, राजस्थान के तमाम जीते हुए बीजेपी के सांसद, राज्यसभा सांसद, राज्य के मुखिया बीजेपी के, राजस्थान के मुख्यमंत्री, अंतिम पंक्ति के मुख्यमंत्री कहूंगा भजनलाल शर्मा जी को, जो बार बार यही कह रहे थे। मैं खुद चौकन्ना हुआ मेरा नाम सुन के मुख्यमंत्री का, जब वहां ऐलान हुआ वसुंधरा राजे के माध्यम से राजनाथ सिंह पर्ची लेके आए थे और वसुंधरा राजे ने उस पर्ची को पढ़ा। गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं पर्ची की सरकार, मैं कहूंगा पर्ची के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। आखिरकार बीजेपी के अंदर ही अंदर खाने के अंदर गुटबाजी प्रारंभ हो चुकी है। ये देखना बड़ा लाजमी है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी अनुशासनात्मक कार्रवाई राजस्थान में नहीं हो रही है। विगत 2016 के बाद जब से सैनी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तब से वसुंधरा राजे ने जो हठधर्मिता अपनाई, गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन मोर्चा खोला वसुंधरा राजे सिंधिया ने, और वसुंधरा राजे सिंधिया ने आखिरकार अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को चने चबवा दिए। ये बिल्कुल सही है, चने चबवा दिए। वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी बात आई कि प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत, अभी भी है, उनको बनाने की पूरी तैयारी कर ली, ताजपोशी की, लेकिन वसुंधरा राजे ने एक नहीं चलने दी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। आखिरकार सैनी जी जो राज्यसभा सांसद थे उनको बनाया गया, वसुंधरा राजे की यहां जीत हुई। लेकिन वसुंधरा राजे की हार होती है 2023 विधानसभा चुनावों के दौरान। वो प्रचार नहीं करती है, लेकिन सपने पाले हुए थे दोबारा से सरकार आती है तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगी, लेकिन सपनों पर पानी फिर गया। अंतिम पंक्ति के एमएलए पहली बार के जीते हुए, संगठन में भी कोई इतनी बड़ी भूमिका नहीं, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। पर्ची लेके आते हैं राजनाथ सिंह और पर्ची पड़ती है वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री बन जाते हैं भजनलाल शर्मा। लेकिन भजनलाल शर्मा कोई अच्छा माइलेज नहीं दे पा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के बावजूद एक इंजन तो फेल है ही है। 2023 दिसंबर से नए नए फरमान आ रहे हैं, वापस नए फरमानों को पलटना पड़ रहा है। सीएमओ में फर्जीवाड़ा चल रहा है, कोई अधिकारी फर्जी बन जाता है, फोन कर देता है कि मैं फला फला बोल रहा हूं, आईएएस बुद्धू बन जाते हैं, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं सीएमओ में कौन है और कौन नहीं है। यहां पर हम देंगे 0 मार्क्स, क्योंकि यदि सिस्टम में खामी है, यदि सिस्टम में खामी है, भजनलाल शर्मा का सीएमओ खुद के कंट्रोल में नहीं है, फर्जी अफसर बन के वहां घूम रहे हैं, जमादार लोग, चपड़ासी लोग। आखिरकार ये राजस्थान का 2024 का माहौल है। किरोड़ी लाल मीणा विधानसभा नहीं जा रहे हैं और हठधर्मिता अपना ली है कि मेरा इस्तीफा लो तभी मैं विधानसभा आऊंगा। आखिरकार कद्दावर नेता, सीनियर लीडर किरोड़ी लाल मीणा को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा? किरोड़ी लाल मीणा के भी अरमान ज्यादा थे, क्योंकि 5 साल विपक्ष में रहते हुए उन्होंने बीजेपी पार्टी को जिंदा रखा। पेपर लीक माफिया हो या अवैध कमाई के धंधे हो, उन सबको उजागर किया। नौकरशाही, लाल फीताशाही में क्या हो रहा है, लाल कारपेट पे क्या हो रहा था, अशोक गहलोत की सरकार में उन सबको उजागर किया किरोड़ी लाल मीणा। उस समय भूमिका बनती थी सतीश पूनिया की, राजेंद्र राठौड़ की। सतीश पूनिया उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद बने सीपी जोशी, लेकिन सीपी जोशी को कम समय मिला विधानसभा चुनाव में तो ज्यादा मुद्दे नहीं उठा पाए। लेकिन राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के बावजूद कोई ज्यादा मामूली फेरबदल नहीं कर पाए। किसमें फेरबदल नहीं कर पाए? पेपर लीक माफियाओं का राज नहीं खोल पाए, भ्रष्टाचारी अफसरों के खिलाफ फाइलों को नहीं खुलवा पाए। यहाँ उनकी सफलता थी किरोड़ी लाल मीणा ने, जहां उसने चौक चौराहे के वहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, बीजेपी को बिल्कुल ऑक्सीजन दी। आखिरकार 5 साल बीजेपी को जिंदा रखा किरोड़ी लाल मीणा ने। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, उससे वो नाराज है। उन्होंने पहले ही कह दिया था, वचन दे देता हूं, उससे मैं मुकरता नहीं हूं। आखिरकार किरोड़ी लाल मीणा किसी मीटिंग्स में नहीं जा रहे हैं,
जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलके उन्होंने कह दिया कि मेरा इस्तीफा स्वीकारो। क्या नाराजगी है वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल मीणा की, क्या नाराजगी, ये सबको पता है, लेकिन बीजेपी छुपाती है। लेकिन आम जनता को पता चल चुका है कि इन दोनों की वजह से नुकसान हुआ है। एक कद्दावर नेता राजेंद्र राठौर, जो जिन्होंने 5 सीटों का नुकसान पहुंचाया, ऐसे बीजेपी के तमाम खुद के लोग कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौर की वजह से हमको 5 सीटों का नुकसान हुआ है, इस कैसे भरपाई करेंगे। अब आने वाले उपचुनाव के अंदर उसकी कार्य योजना बनाई जा रही है, उसकी मंत्रणा करी जा रही है, लेकिन कुछ सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां पर वसुंधरा राजे का प्रभाव नजर आ रहा है। आखिरकार वसुंधरा को कैसे मनाएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन राजस्थान की विधानसभा जो सत्र चल रहा है, उसके अंदर गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली किस तरह से मोर्चा ले रहे हैं, मुख्यमंत्री से, स्पीकर से, तमाम मंत्रियों से करारा जवाब दे रहे हैं। हरीश चौधरी ने ठाकुर का कुआं वाली कहानी सुनाई तो रविंद्र भाटी भड़क गए। आखिरकार रविंद्र भाटी एक समय बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी और उनके भी अरमान बहुत थे। और रविंद्र सिंह भाटी के सोशल मीडिया के हीरो रविंद्र सिंह भाटी, जो सीव विधानसभा से एमएलए है, रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने चुनाव जीता विधानसभा का, लेकिन पहली बार वो बीजेपी की सदस्यता ली मीडिया सेंटर दिया कुमारी के बंगले के वहां। राजेंद्र राठौर, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में रविंद्र सिंह भाटी ने सदस्यता ग्रहण करी। टिकट देने की बारी आई, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर ने पैरवी करी कि टिकट रविंद्र सिंह भाटी को मिलना चाहिए, लेकिन एक नहीं चलने दी कैलाश चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने। आखिरकार सीट गंवानी पड़ी शिव विधानसभा की बीजेपी को। आखिरकार रविंद्र भाटी को टिकट मिल जाता तो एमएलए बन जाते बीजेपी के, अभी निर्दलीय एमएलए। इससे नुकसान हुआ बीजेपी को। इस बार का लोकसभा चुनाव बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर वाली सीट पर क्या हुआ ये सबको पता है कि कैलाश चौधरी की वजह से तमाम क्षेत्र में नाराजगी रही, लेकिन बीजेपी ने टिकट दिया कैलाश चौधरी को। दोबारा से निर्दलीय ताल ठोक दी रविंद्र भाटी ने और को सीट ले उड़े कि कांग्रेस के रूपाराम जी। आखिरकार ये क्या माजरा है, बीजेपी में अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं चल रही है, डंडा नहीं दिखाया जा रहा, कोई हड़काने वाला नहीं है। हड़काने वाला शब्द इस वजह से उपयोग करूंगा, यही बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता कांग्रेस के लिए हड़काने वाला शब्द लेते थे कि कोई उनका अनुशासन नहीं है कांग्रेस में और एक दूसरे को हड़का रहे हैं। इस वजह से मुझे न्यू भारत न्यूज पर यह हड़काने शब्द का उपयोग करना पड़ रहा है। लेकिन विधानसभा की कार्यवाही कहा जा रहा है कि इस बार विधानसभा का सत्र बड़ा ऐतिहासिक है, लेकिन एक व्यक्ति की कमी खल रही है, वो अशोक गहलोत की, और दूसरे व्यक्ति की कमी खल रही है वसुंधरा राजे की, और तीसरे की कमी खल रही है राजेंद्र राठौड़ की, और चौथे की कमी खिल रही है किरोड़ी लाल मीणा की। इस वजह से, लेकिन फिर भी इन चारों के बाद भी विधानसभा का सत्र बड़ा रोचक बना हुआ है। कोई ठाकुर की कविता सुना रहा है, कोई गाना सुना रहा है, कोई क्या सुना रहा है, लेकिन विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दों के ऊपर, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। एक समझौता हो गया है दोनों पक्ष और विपक्ष के बीच में, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर बात नहीं करनी है। गोविंद सिंह डोटासरा बार बार एक बात कह रहे हैं कि मुझसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। आखिरकार गोविंद सिंह डोटासरा को ये बात बोलने की कहां जरूरत है। बार बार स्पीकर को अंगुली दिखाते हैं कि मेरे से पंगा मत लीजिए। आखिरकार टीकाराम जूली भी बार बार मोर्चा संभाल रहे हैं, बार बार करारा जवाब दे रहे हैं। टीकाराम जूली कभी मजाक मजाक में कह देते हैं बीजेपी को कि इन लोगों को भी एमएलए बना दो, मंत्री बना दो। आखिरकार ये टीकाराम जूली मजा ले रहे हैं बीजेपी का, स्पीकर का। इस बार का जो लोकसभा सत्र 22 जुलाई से स्टार्ट है, लेकिन राजस्थान का विधानसभा सत्र बड़ा रोचक बना हुआ है। हरीश चौधरी, रविंद्र सिंह भाटी, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो आखिरकार गोविंद सिंह डोटासरा की टीआरपी बड़ी है और कांग्रेस के अंदर और बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा एक नया इनोवेशन किया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा सत्र के अंदर बोलना सिखा दिया है कि किस तरह से
बोला जा सकता है, अपनी बात को रखा जा सकता है। हम विधानसभा सत्र में इस बार क्या हुआ सारी चीज हम आपको बताएंगे, इसलिए आप हमारी न्यूज चैनल को देखिए और कुछ सुझाव दीजिए। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।